अभी यहाँ सफाई कर्मी है, थोड़ा इसका ध्यान रखें। हम लोग भी शौक से आए घूमने के लिए, तो अच्छा फील ना हो तो फिर क्या फ़ायदा घूम के। कचरे के लिए ये लिखा गया है कि कृपया कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। कूड़ेदान तो कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन बड़ी सफाकी से उस कूड़े को छुपाने की कोशिश की गई। तो जम्मू शहर में आपको कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जिसे हम सही मायनों में टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं। स्वच्छ जम्मू की तस्वीर आज हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं द स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। आज हम मौजूद हैं बागे बाहू में, जहां पर लोगों की आप अक्सर देखते हैं भीड़ लगी होती है शाम के वक्त में, या सर्दियों का जब मौसम शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर के महीने में जब गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है, उस वक्त लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं, या वालिदैन अपने बच्चों को सैर व तफरीह के लिए इस पार्क में लेकर आते हैं। लेकिन इसकी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये पार्क अपनी खस्ता हाली को दिखाती है। मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये तस्वीरें दिखाएं। बागे बाहू की ये वही पार्क है जहाँ पर लोग सुबह शाम सैर व तफरीह के लिए आते हैं, और यहाँ पर बावे माता का जो है वो मंदिर भी है, जहाँ पर बहुत सारे अकीदतमंद जो हैं अपनी मुरादें लेकर इस जगह पर आते हैं। इसकी रिलीजियस इम्पॉर्टेंस तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग यहाँ पर बावे की माता के दर्शन करने आते हैं वो इस पार्क में आकर अपना एक कीमती वक्त जो है वो भी गुजारते हैं। लेकिन यहाँ की बदहाली की अगर हम बात करते हैं तो इस कदर बदहाली है यहाँ पर। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें या इस पार्क को किस तरीके से रखा गया है उसकी बात करें, एक तस्वीर तो हमने आपको यहाँ के फाउंटेन्स की बताई कि यहाँ पर जो फाउंटेन्स हैं उसमें किस तरीके की गंदगी है, सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं कि डस्टबिन होने के बावजूद भी यहाँ पर कचरा बाहर देखने को मिलता है। और ये जो अभी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, ये जो अभी ये पार्क है जिसमें मैं खड़ी हूँ, ये उससे बाहर की तस्वीरें हैं कि जो भी कचरा इस पार्क में होता है, जो भी सफाई की जाती है, वो कचरा उठाकर बाहर वाली तरफ जो है वो फेंक दिया जाता है। क्या डंप करने के लिए यही एक मुनासिब जगह है जहाँ पर कचरा जो है वो डंप किया जाता है। साथ में झाड़ियाँ हैं, और हम तस्वीरें ये भी दिखाएंगे कि यहाँ से सामने जो है जम्मू के नज़ारा भी हम देखते हैं। जम्मू का जो तवी पुल है वो भी हमें देखने को मिलता है। लोग यहाँ पर आते हैं, सैर व तफरीह भी करते हैं। यहाँ पर स्पॉट्स बनाए गए हैं जहाँ पर लोग खड़े होकर जम्मू का नज़ारा जो है वो देख सकते हैं। उसकी हालत भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी सफाई सुथराई का कोई ख़ास इंतज़ाम जो है वो देखने को नहीं मिलता। और साथ में ही ये जो कचरा है, इस कचरे में प्लास्टिक की जो है वो बॉटल्स भी आपको दिखाई देती हैं, डिस्पोजेबल जो प्लेट्स हैं वो भी दिखाई देती हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी चीज़ें वो खाते हैं उसके जो रैपर्स हैं वो पार्क में डाल दिए जाते हैं, और सफाई करने के बाद जो है यहाँ से उठाकर, पार्क से उठाकर इनको एक ऐसी जगह पर डंप कर दिया जाता है जो कि सिर्फ जो कि पार्क के बिल्कुल साथ है और बाहर है, ग्रिल से बाहर है। और ऐसे में ये गंदगी जो है अपनी बदहाली को दिखाती है कि इस पार्क में लोग आते तो हैं, लेकिन जिस तरीके से इसकी सफाई कहीं ना कहीं दिख रही है, लेकिन वहीं पर कुछ इसके लूप होल्स भी हैं। लूप होल्स जिसमें हम देखें फाउंटेन्स की किस तरीके से हालत बनाई गई है। यहाँ पे डस्टबिन होने के बावजूद भी किस तरीके से जो कचरा है वो डंप किया जाता है। यहाँ पर एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये जम्मू कश्मीर के बाहर से यानी कि बिहार से आए हैं, और बिहार से यहाँ आकर आज ये पार्क का दौरा कर रहे थे या घूमने के मकसद से आए थे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हो। क्या लगता है आपको इस पार्क में आके किस तरीके की एक इमेज जो है वो आपको देखने को मिलती है? गंदगी तो है, पर जो यहाँ गंदगी का है ना, जो बाहर जो फेंक दिया ना, वो तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। जी जी। लेकिन अंदर सफाई है? अंदर है, नॉर्मल है, पूरा नहीं जैसे होना चाहिए उस तरह से नहीं है। जी। तो क्या कहेंगे, आप बाहर से आए हैं, अगर जम्मू में कोई घूमने फिरने की जगह है तो उसमें किस तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है? तो हम यही कहेंगे, जो भी यहाँ सफाई कर्मी है थोड़ा इसका ध्यान रखें। हम लोग भी शौक से आए घूमने के लिए, तो अच्छा फील ना हो तो फिर क्या फ़ायदा घूम के। जम्मू में कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं जम्मू में इधर
नानक नगर हो गया, वैष्णो माता हो गया, बाकी नवांसर। यहाँ पर जो मौजूद इस वक्त लोग थे उनसे बात करने की कोशिश भी हमने की। कुछ लोग कैमरे पे आए हैं, आकर बोली है, लेकिन कुछ जो हैं वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे थे। लेकिन उन सब का यही कहना है कि जिस तरीके से पार्क के अंदर की हालत तो बेहतर दिख रही है, यहाँ पर साफ़ सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है, हालांकि एक चीज़ को छोड़कर जो कि यहाँ पर फाउंटेन्स हैं उनको छोड़कर। लेकिन वहीं पर लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से सफाई अंदर रखी गई है वैसी सफाई बाउंड्री के बाहर भी होनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया कि जो ग्रिल लगी हुई है उसके बाहर जो है सारा कचरा डंप किया हुआ है। तो ऐसे में जो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो गाड़ी आती है, जो ये कूड़ा करकट जो है उठा कर लेकर जाती है, जिस तरीके से दावा किया जाता है, उसको इस जगहों की या इस पार्क की जो भी बाउंड्री है उसका भी खास ख्याल रखते हुए यहाँ पर गंदगी डंप ना की जाए, उसको यहाँ से उठा लिया जाना चाहिए। ऐसा कोई इकदाम जो है वो उठाने चाहिए ताकि जिस तरीके से अंदर की सफाई है उसी तरीके से बाहर से भी ये पार्क जो है वो देखने में भी अच्छी लगे और जो कूड़ा करकट की वजह से बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं वो भी उसमें भी जो है कमी देखने को मिले। ऐसा कोई इकदाम जो है वो उठाने की बेहद ज़रूरत है। इस पार्क में लाइट्स का इंतज़ाम भी किया गया है, लेकिन बहुत सारे हमने लाइट्स ऐसी देखी हैं जो टूटी हुई हैं और ज़्यादातर अगर हम कहें तो टूटी हुई लाइट्स भी दिखाई देती हैं, जिससे ये हम समझ सकते हैं कि रात के वक्त में या शाम के वक्त में लोग अगर सैर व तफरी के लिए आते हैं, लोग यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं अकीदतमंद, तो ऐसे में यहाँ पर लाइट की दिक्कत जो है वो हो सकती है। सामने आप पोल देख सकते हैं, एक तरफ की लाइट जो है ब्लिंक भी कर रही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये लाइट चल रही है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दूसरी तरफ की लाइट जो है वो टूटी हुई है। ऐसे में यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि ये यहाँ पर इंतज़ाम जो लाइट का है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि जो भी लोग यहाँ पर चाहे वो अकीदतमंद हैं या सैर व तफरी के लिए आते हैं, क्योंकि ये बागे बाहू एक ऐसी जगह है जो बहुत पुरानी मानी जाती है और यहाँ पर लोग अक्सर देखे जाते हैं, या टूरिज़म अगर हम देखें तो जम्मू में सबसे ज़्यादा बागे बाहू में देखा जाता है। तो ऐसे में अगर बाहर से भी लोग, जम्मू कश्मीर के बाहर से भी लोग अगर जम्मू में आके हॉल्ट करते हैं तो उन्हें कोई ना कोई जगह जो है वो चाहिए होती है जहाँ पर वो घूमने फिरने जा सकते हैं। और अगर बागे बाहू की इस पार्क की हम बात करते हैं तो यहाँ से जम्मू पूरी का नज़ारा जो है वो भी देखने को मिलता है, तवी का नज़ारा हमें देखने को मिलता है, या आसपास जितने भी पुरानी जो शहर की इमारतें हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर टूरिस्ट बनकर आते हैं या सयाह आते हैं उनके लिए एक अच्छा मैसेज जो है वो बनाना चाहिए, अच्छा मैसेज होना चाहिए कि वो यहाँ से जब निकले तो ये जम्मू के लिए उनके मन में ख्याल हो या उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हों कि अगर जम्मू में हमें कहीं पर घूमने फिरने के लिए जाना है तो हमारे पास ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम सैर व तफरी के लिए जा सकते हैं, जो देखने के लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसे में इंतज़ामिया को चाहिए कि जिस तरीके से पार्क की सफाई अंदर से की गई है वैसे ही इसके जो गिरदो नवाह के हालात हैं उनमें भी सुधार आना चाहिए। उनकी जो गिरदो नवाह की जगहें हैं उनको भी साफ़ सुथराई में लाना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए। और यहाँ पर पानी, बिजली, जो भी ज़रूरियात हैं, जिस तरीके से लाइट्स हैं बिजली में आती हैं, उनका भी पूरा इंतज़ाम किया जाना चाहिए ताकि जो भी लोग यहाँ पर घूमने फिरने के मकसद से आते हैं उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी जो है ना हो। एक और तस्वीर इस पार्क की जहाँ पर कचरे के लिए ये लिखा गया है कि कृपया कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। कूड़ेदान तो कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन बड़ी सफाकी से उस कूड़े को छुपाने की कोशिश की गई है ताकि लोगों की नज़रों में, लोगों की निगाहों में ना आए जो लोग यहाँ पर घूमने फिरने के मकसद से आते हैं। आपको दिखाती हूँ कितनी सफाकी से यहाँ पर जमा किया गया है और कूड़ादान कहीं नहीं दिखेगा। शायद इनके लिए कूड़ादान यही है जहाँ पर आप देखें कि हज़ारों की तादाद में रैपर्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो यहाँ से हमें इस चीज़ का इशारा मिलता है, हमें ये समझ आती है कि किस तरीके से इस पार्क को जो है वो संभाला जा रहा है, इंतज़ामिया की कितनी लापरवाही में और कितना सोतेला सलूक जो है यहाँ इस पार्क के साथ किया जा रहा है। जहाँ बात की जाए कि ये है क्या आखिर चीज़, ये चीज़ बनाई गई थी, ये जो आप टीन का देख रहे हैं, आगे इसके गेट पे लगा हुआ है, कुंडी लगाई जाती है इसको। जिस मकसद के लिए ये शेड बनाया गया था उसका इस्तेमाल सिर्फ एक कूड़ेदान के तौर पर हो रहा है। वहीं अगर हम जम्मू शहर पूरे की बात करते हैं तो जम्मू शहर में आपको कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जिसे हम सही मायनों में टूरिस्ट
स्पॉट कह सकते हैं। जिस तरीके से वेब मॉल को कहा जाता है, वेब मॉल को तो आप पिकनिक स्पॉट के तौर पर लिया जा रहा है जम्मू में, लेकिन जम्मू की अगर हम बात करते हैं, शहर की बात करते हैं, एक इकलौता बागे बहू था जहां पर लोग सैर व तफरी के लिए आते थे, लेकिन उसके नज़ारे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह खस्ता हालत में ये इलाका है या ये पार्क है जहां पर लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिलता। देखने को अगर मिलता है, बोर्ड आपको मिलेंगे, कूड़ेदान में कूड़ा डालें या वाटर बॉडीज़ की तरफ ना जाएं या फ्लावर जो हैं वो प्लक ना करें, लेकिन वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो उसके ख़िलाफ़ हैं। यानी कि कहीं पर अगर बोला गया है कि वाटर बॉडीज़ की तरफ ना जाएं या पानी के अंदर ना जाएं, ये तो लिखा गया है, लेकिन पानी कहाँ है वो भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर कहीं पर देखने को मिला है तो वो सिर्फ गंदा पानी और हर तरफ कचरा देखने को मिलता है।